और प्रसन्नता दिखा रहा है, तो उससे क्या मिलेगा? तो मेरे बंधुओं, सद्गुरु कबीर अथवा जो भी विवेकवान संत हुए हैं, सबका मात्र एक ही संदेश था। क्या संदेश था? बाहर से मन को हटा करके अपने में लगाओ। तो ध्यान बड़ा प्यारा शब्द है। ध्यान के समय में आपको संसार थोड़ी देर के लिए भूल जानी चाहिए अथवा विस्मृत हो जानी चाहिए। और अगर याद आना आप चाहिए, याद आवे तो केवल उस हैता का याद आवे, उस सत्ता का याद आवे कि भाई ये शरीर तो सदा नहीं रहता है, नहीं रहेगा, लेकिन शरीर में जो चैतन्य सत्ता है उसका नाश नहीं होगा। यही गीता कहती है, अवश्य में भुक्तव्यम कृतज्ञ कर्म शुभाशुभम ना भुक्तव्यम क्षेत्र कोटि कर्म शतय रति। उस आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, पृथ्वी अपने में मिला नहीं सकती, वो चारों तत्वों से अभेद है। तो हम लोगों को उस सत्ता को, उस सत्य पदार्थ को जानने की कोशिश करना चाहिए, जिस तरीके से उस बच्चे के कहने से और उस सज्जन का जीवन परिवर्तन हो गया। बंद करें कि एक कहानी और करके है ना? बोलो साहब, बोलो, चाय बना लो, एक कहानी करके बोलो, चाय बन जाएगी, चाय बन जाएगी। स्कूल में बच्चे लोग पढ़ रहे थे, शायद आप लोग सुने भी होंगे। एक दिन टीचर ने पूछा बच्चों से कि भाई तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तो कहता है मेरा पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरे से पूछा बेटा तू क्या बनेगा? वो कहा मेरा पिता मास्टर है, मैं मास्टर बनूंगा। तीसरे से पूछा तुम क्या बनेगा भैया? वो कहता मेरा पिता व्यापारी है, मैं व्यापारी बनूंगा। चौथे से पूछा बेटा तू क्या बनेगा? चुप, कुछ नहीं बोला, घर आ गया। उस बच्चे ने जब घर आ गया तो जैसे हर रोज का कृत्य था उसका, खाना पीना सोना पढ़ना कुछ नहीं, खाना पीना सोना बंद, पढ़ना बंद। माँ सिफारिश करती बेटा खा ले, नहीं भूख नहीं। उसका पिता आया, उन्होंने कहा अपनी उसकी पत्नी कही बेटा आज भोजन नहीं किया, क्यों? चलो मैं बुलाता हूँ। क्या बेटा चल भोजन कर? नहीं भोजन नहीं करना, अब तो मैं मरूंगा। अगर आपका बेटा ऐसे आपके सामने कहे तो आपकी स्थिति कैसी होगी? उन्होंने कहा बेटा बात क्या है, क्यों नहीं खाएगा? तब उन्हें स्कूल की बात का आज टीचर ने पूछा। एक बच्चे ने कहा हमारा पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। एक कहता हमारा पिता मास्टर है, मैं मास्टर बनूंगा। एक कहता हमारा पिता व्यापारी है, मैं व्यापारी बनूंगा। और मैं क्या कहूँ? आप तो शराब पीते हो, क्या मैं कहूँ कि मैं भी पढ़ लिख करके शराब पीऊंगा? चोट लगे, जाको लागे शब्द की चोट। और कहता बेटा ठीक, आज से मैं संकल्प करता हूं और मैं शराब नहीं पीऊंगा। और तुम जाकर के कह देना टीचर से कि हमारा पिता इंसान बनेगा। इंसान बन गए तो कुछ बनना पड़ेगा क्या भाई? इंसान बन गया तो कुछ बनने की जरूरत। अभी हम लोग शरीरधारी हैं मनुष्य, लेकिन मनुष्य नहीं बने। जिस दिन हम मनुष्य बन जाएंगे हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मनुष्य के कृत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का अपकार न हो किसी के प्रति, सपने में किसी का अपकार न सोचिए। अगर सोचना है तो उपकार सोचिए। तो मेरे बंधुओं, मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ध्यान जरूर करिए। ध्यान के समय में संचालिका जी ने जो हमें कहे उसी पर मैं थोड़ा चर्चा किया। और ध्यान बहुत प्यारा शब्द है। ध्यान का मतलब होता है कुछ न करना। ध्यान रखिएगा इस बात को। ध्यान का मतलब क्या होता है? कुछ न करना। करना ध्यान नहीं होता है। कुछ भी आप करोगे, राम राम करो, क्या सद्गुरु सद्गुरु करो, क्या सद्गुरु शरणम करो, कुछ भी करो, ये करना ध्यान नहीं है। ये तो जिह्वा और शरीर का कृत्य है। ध्यान में कहते हैं कि जिह्वा और मन एक हो जाना, शांत।
तब साहब कहता है जैसा रहे तैसा कहानी कबीर विचार। तब आपको उस सहता का बोध होगा, अपने स्वरूप का बोध होगा। इसलिए करनी और करनी में तादाद बनाइए, तभी आपके जीवन में शांति आएगा। और करनी कुछ कहनी कुछ, तब लाभ नहीं होगा। और करनी करनी एक हो जाए, कथनी और करनी एक हो जाएगा, तो आप उस परम तत्व को, उस अपने स्वरूप को बोध कर लोगे, जान लोगे। यही मनुष्य शरीर पाने का लाभ है। नहीं तो आया था हरि भजन को, ओटन लगा कपास। आया था कि भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, जप करूंगा, सेवा भक्ति करूंगा और अपना कल्याण करूंगा, लेकिन वो तो छूट गई। और संसार की वस्तुओं में, जैसे अभी भाई ने कितना सुंदर उदाहरण भोजन भजन गा करके कहे, सारे परिवार के लोग मरने से सब डरते हैं। और मरने से क्यों डरते हैं? दूसरे के लिए क्यों मरना भैया? एक दिन तो मरना तो है ही। लेकिन पत्नी तक भी इनकार कर दिया, जो अभी सिर्फ पीट रही थी कि हाय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन वो भी कहती नहीं, मैं नहीं मरूंगी। क्यों मरूं? इसके लिए हमारे लिए संसार में बहुत पुरुष है। माता पिता नहीं मरे तो पत्नी क्यों मरे भाई? जो बूढ़े माता पिता अपने बेटे के लिए नहीं प्राण दे रहे हैं, नहीं मर रहे हैं, तो पत्नी क्यों मरेगी? तो आदमी बड़ा सियाना है, लेकिन अगर विवेक करके देखेंगे तो सियानापन उसके अंदर नहीं आया है। जिस दिन सियानापन आ जाएगा, भर्तृहरि को बोध हो गया और राज्य छोड़कर फकीर हो गया। जाको लागे शब्द की चोट, बाहर का चोट लग जाए, कट जाए, फूट जाए, टूट जाए, तो वह आप कुछ दिन में दवाई औषधि करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन शब्द का हमारा जीता नहीं। सदगुरु कबीर ने यही संदेश किया बैसाखी ग्रंथ में, मेरा हमारा जो जीवे तो फिर न कहूं कमान। तो मेरे बंधुओं, ये अवसर मिला है, इसको सार्थक करने के लिए आपको स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी के भरोसे मत रहना कि कोई आपका कार्य दूसरा कर देगा। कोई आपका कार्य बाहर का कर देगा, कपड़ा धो देगा, भोजन बना कर दे देगा, भोजन थाली में रख देगा, हाथ से उठा के आपके मुख में डाल देगा, यहाँ तक तो करेगा। लेकिन चबाएगा कौन? दूसरा चबाएगा? चबाना आपको पड़ेगा, तब आपका पेट भरेगा। तो पुरुषार्थमय जीवन जिसका होगा, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। सदगुरु कबीर का यही संदेश है। 120 वर्ष की लंबी आयु तक, मरते दम तक, 118 वर्ष की उम्र में काशी से जब चलने लग गए, घोषणा कर दिए कि अब मैं मगहर जाऊंगा। तो बड़े बड़े पंडित, मैथिली पंडित, जो अपने आप को पंडितों में श्रेष्ठ मानते हैं, वो आने लगे झुंड के झुंड और कहने लगे, कबीर आप मगहर जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ भाई, श्रेष्ठ जीवन में मगहर बिताना चाहता हूँ। उनका आप जानते नहीं है, जो मगहर मरता वो गधा होता है। उन्होंने कहा, भाई इसीलिए तो जाना चाहता हूँ कि देखो मगहर मरने से कैसे गधा होते हैं। भावे देह छूट जाए काशी माही गंगा तट, भावे देह छूट जाए सुपत के घर में, मरने से कोई गधा है और मनुष्य होता है? आपने जो साधन भजन किए हैं तो मृत्यु तो कहीं हो जाएगी, और जो साधन भजन किया वो कहीं निष्फल हो जाएगा क्या? तब साहब ने कहा, लोगों ने कहा, आप तो बड़े भोले हैं। साहब कहा, मैं नहीं भोला हूँ, लोगा तुम ही मत के भोरा। जो पानी पानी मिल गए तो फिर मिला कबीरा, जो मैथिल को साचा व्यास तो हर मरण हो मगार पास। साहब कहते हैं, अगर तुम मैथिली संत भक्त यानी ब्राह्मण हो तो तुम्हें भी मगहर में मरना चाहिए। मगहर का मतलब मग माने रास्ता, हर माने ज्ञान के रास्ते में आकर के जो मरता वो मरता नहीं है। शरीर तो मरता भाई, शरीर तो मरण धर्मा है, बना है तो बिगड़ेगा। लेकिन जो चैतन्य सत्ता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। आज शरीर छोड़ेगा, पुनः जाकर शरीर बनाएगा। जैसा संस्कार होगा, अच्छा संस्कार होगा किसी श्रीमंत के घर में जन्म लेगा, अच्छा संस्कार नहीं होगा किसी गरीब के घर में जन्म लेगा। कबीर ने किस घर में पले थे? जिसके घर में 2 टाइम का भोजन नहीं था। मेहनत करते थे, कपड़ा बुनते थे, बाजार में बेचते थे,
और उससे अपना जीविका चलाते थे, ऐसा लोग कहते हैं। एक दिन कहते हैं एक चद्दर बेचने के लिए गए और कहीं पर रख दिए, कोई आया, कितना कीमत? 5 रुपये। 5 रुपया में उनके लागत और फायदा दोनों हो जाता था, लेकिन मोल भाव करते थे लोग। 3 रुपया ले लो, 4 रुपया, कोई 5 रुपया देने वाला नहीं। तो आप जैसे कोई सज्जन देखता रहा इस बालक का मानी दीनता। उनका बेटा कहते तेरी चद्दर मैं भेज दूं? हाँ ले जाइए, भेज दीजिए। उन्हें लिया और उठा के दूसरे चौराहे पर चला गया। अब काहे कोई ग्राहक आए, कितना कीमत? 10 रुपया। एक चद्दर का 10 रुपया। उनके आपको लेना है तो ले दिया, ले जाइए। तब मोल भाव करते रहे, कोई 5 रुपया ले लो, 6 रुपया ले लो, 7 रुपया ले लो। तो उनका लिया 7 रुपया, 7 रुपया लिए और चद्दर वो ले गया। आए कबीर साहब। अब कबीर साहब तो हम लोग आज कहते हैं ना, उस समय कौन साहब कहता था? कबीर का कौन आदर करता था? तो कबीर साहब को लाया, वो 5 रुपए की चद्दर 7 रुपये में बिक गया। तब साहब ने देखा कि तो 7 रुपया में। उन्होंने कहा भाई मेरा तो चद्दर 5 रुपये का था। वो कहता बेटा तेरे ही चद्दर का कीमत है। तब साहब ने उस समय एक पद बोला, दुनिया ऐसी बावरी सांचे नहीं पतियार, 5 टके की 2 पट्टी और 7 टके में दांत। मैं सत्य बोल रहा था, मैं 5 रुपये ले लो, कोई नहीं तैयार होता। अब 7 रुपये में देकर ले गए। दुनिया ऐसी बावरी सांचे नहीं पतियार, सत्य बात को लोग सुनने के लिए राजी नहीं। वो कहते हैं तो महात्मा लोग हैं, ये तो ऐसे बकते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे कह देते हैं कि ऐसे बकते रहते हैं। ध्यान रखना, ये बकना नहीं है, इस सार शब्द निर्णय को नामा जासे हो जीव का कामा। इस सार शब्द को नहीं पकड़ोगे तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। मुट्ठी बांध के आए हुए यहाँ पसार चले जाओ, कुछ लेकर के नहीं आए हो, कुछ लेकर नहीं जाओगे। सुबह शुभ लेकर के आए हो, उसी शुभ शुभ से शरीर बना है, फिर सुबह शुभ लेकर के जाओ, कहीं फिर शरीर बन जाए। इसलिए संत गुरुजन जो हमें कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसको जानो। आगे से गुरु कबीर ने एक पद और छोटा सा कहा, क्या कहते हैं? कहें कबीर पुकार के ये सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे सकलो जग अंधा। एक सज्जन, कहीं ये बात किसी संत से चर्चा हो रही थी। एक सज्जन थे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा महाराज आप सबको अंधा बता रहे हो। तो महात्मा चुप हो गए और थोड़ी देर के बाद उसने जेब से अपने पॉकेट से सिगरेट निकाला और माचिस अभी जलाने ही जा रहा था। उनका रुको, सिगरेट के डब्बे पर क्या लिखा है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब तुम पी रहे हो तो तुम अंधे हो कि नहीं? चोट लग गया, बात तो ठीक है। सकलो जगंधा कबीर ऐसे नहीं कह दिए, सकलो जगंधा। अगर कबीर ऐसे कहते ना तो उस समय कबीर को चूर चाट के फाड़ देते लोग। लेकिन वो जानते हैं कबीर सत्य बोल रहे हैं और सत्य बोलने वाले का कोई अवहेलना नहीं कर सकता। भले ही उनको मानो न मानो, लेकिन सत्य बोलने वाले का हमेशा विजय हुई है, विजय होगी। आप भी अनुसरण करें सत्य का। तो ध्यान के समय में आपको कुछ नहीं करना है, मात्र शांत बैठिए। लेकिन पहले दिन ही कोई ऐसा सोचेगा तो नहीं होगा। आप बैठिए, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो। माली सीटे सब बड़ा चित्त आए करो, धीरे धीरे आपका मिलेगा, आपका जीवन सार्थक होगा। वर्तमान बन जाएगा, वर्तमान बन जाएगा तो भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं इन्हीं वाणियों से विराम लूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।